जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 25 जनवरी 2024। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो अदर क्लास से करंट अफेयर्स की काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम की लगभग 10 से लेकर 15 मिनट की होती है, जिसमें हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, डेट आपकी है 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी के करंट अफेयर्स। वैसे आज की डेट है आपकी 25 जनवरी 2024। तो इन तीनों तारीखों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में कौन सा देश, आपको पूछा है देश का नाम पूछा है कि कौन सा देश 71वीं, अब संस्करण की बात करें तो संस्करण है आपका 71वां संस्करण है। संस्करण है किसका? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। कौन सा देश 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा? तो भारत देश मेज़बानी करेगा। मैं आपको बता देता हूं, हाल ही में 2024 की बात करें, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की बात करें, उसकी मेज़बानी भारत देश करेगा। ये संस्करण की बात करें, ये प्रतियोगिता कौन सी है? 71वीं प्रतियोगिता है। इससे पहले 70 बार ये प्रतियोगिता हो चुकी है। इस बार ये आपकी कौन सी प्रतियोगिता है? 71वीं है, जिसकी मेज़बानी कौन करेगा? आपका भारत देश करेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री का नाम आपके सामने दे रखे हैं, हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम खनन मंत्री बोल सकते हैं हम लोग। एल्कोहल से, एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल में 2 फार्मूला होते हैं। मेथेनॉल की बात करें, मेथेनॉल का फार्मूला हो जाएगा CH3OH। ये थे आपका मेथेनॉल है। एल्कोहल ही आपका, ये भी आपका एल्कोहल है। इसके साथ में हम एक बात और कहें भाई, C2H5OH, ये आपका एथेनॉल, ये भी आपका कौन सा है? एल्कोहल है। श्रेणी कार्बन के परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही श्रेणी आपकी बढ़ती रहती है। एल्कोहल, मेथेनॉल मान लो, चाहे एल्कोहल की भाई एथेनॉल की मान लो, उससे जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हमारे देश के केंद्रीय मंत्री जिनका नाम दे रखा है हरदीप सिंह पुरी, एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के पूना में। महाराष्ट्र में के पूना में एल्कोहल से जेट ईंधन, एल्कोहल से आपको जेट ईंधन तैयार करना है, उसकी पहली आपकी प्रायोगिक परियोजना है। उसका उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो आपका भारत के साथ आपको पता है किन किन देशों की सीमा लगती है। तो हाल ही में भारत ने म्यांमार देश के साथ, म्यांमार की बात करते हैं, भारत ने म्यांमार देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की क्या की है? घोषणा की है। आपको पता है भारत देश की सीमा किस किस के साथ आपकी लगती है। क्वेश्चन नंबर आज का 4 है कि हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? अब ये महोत्सव आपके सामने दे रखा है भाई, महोत्सव का नाम क्या दे रखा है भाई, इसका संबंध किस राज्य से है ये भी आपको मैं बता देता हूँ भाई। काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका संबंध है आपका महाराष्ट्र राज्य से। संस्करण की बात करें तो संस्करण आपका कौन सा है? 24वां संस्करण है इसका, और वो कहाँ पर शुरू हुआ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। और किस राज्य से इस महोत्सव का संबंध है? तो आपका महाराष्ट्र से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका वो केरल राज्य में किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना भैया, ये तो हमने बात कर ली भाई, जो आपका ग्राफिक इनोवेशन सेंटर है वो केरल राज्य में स्थापित तो किया जाएगा, लेकिन इस ग्राफिक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके सामने दे रखे हैं कि भाई जो केरल राज्य, जो केरल सरकार है आपकी, उसके द्वारा वो जो टाटा स्टील लिमिटेड है उसके साथ में मिलकर ग्राफीन एंड 2D सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, उत्पादन, नवाचार और क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये आपका ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है। ग्राफीन ये भारत का पहला है। ये इसी भाई देखो, क्वेश्चन आप सोचोगे इस प्रकार के क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यदि कोई चीज़ भारत में पहली बार हो रही है तो उससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आपके सामने दे रखे हैं। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर भारत का पहला किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। उद्देश्य आपका दे रखे हैं, केरल सरकार के द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ में मिलकर ग्राफीन और 2D सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र में, चाहे अनुसंधान हो, चाहे विकास हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे नवाचार हो, सबकी क्षमताओं को बढ़ाना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? अब बात आ रही है राज्य की। अब जम्मू कश्मीर राज्य में, आपको पता है हाल ही में आपका जम्मू कश्मीर राज्य ने इनको केंद्र शासित प्रदेश में घोषित कर दिया गया है। ये पहले से जैसे हम बात करें भाई गोले मेले का आयोजन, इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर राज्य नाम नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लिख भी रहे तो आपका गलत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा आपका। गोले मेले का संबंध भारत के किस स्थान से हैं? वो आपका जम्मू कश्मीर से हैं। और इनका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है? आपका जम्मू कश्मीर अंदर किया गया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? तो आपको पता है कि हाल ही में हमारे भारत देश की बात करें, भारत देश में 22 जनवरी 2024 की बात करते हैं, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का अनावरण या उद्घाटन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? राम मंदिर का सबसे ऊंचा मंदिर बोल सकते हैं, सबसे बड़ा मंदिर बोल सकते हैं, वो किस देश में बनाया जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जाएगा। अनुमानित उसकी जो हाइट की बात करें भाई, ऊंचाई हम भारत की बात करें, भारत वाले मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो राम मंदिर तैयार होगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा, उसकी लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, वो 721 फीट होगी। अब ये अनुमानित है, हाल ही में इस चीज़ को निश्चित नहीं किया गया। आपका अनुमानित लगभग आपकी कितनी होगी? 721 फीट हो जाएगी आपकी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर आपका किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया देश में। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? आपका अभियान कौन सा है? गांव चलो अभियान। उसकी शुरुआत किसने की है? जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा की बात करें, वो कौन है? वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब आपको पता है भारत के अंदर जो राजनीति की दो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उसके साथ में बीजेपी है, उसके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। उन्होंने हाल ही में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। कहाँ से की है? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली से आपकी की है। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि हाल ही में सूर्योदय योजना की घोषणा किसने की है? आपको मैं बता देता हूँ, सूर्य उदय योजना। अब देखो, सूर्य से संबंध आप देख सकते हो सूर्य। अब सूर्य से आपको पता है कि कौन सी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो सूर्य उदय योजना वो स्टार्ट की है, वो की आपकी शुरुआत, उसकी घोषणा किसने की है? वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जो सूर्य उदय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनकी आर्थिक सहायता पहुँचाना उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए योजना शुरू की गई है। पर इस योजना के माध्यम से हम बात करें, जितने भी लाभार्थी के घर होंगे उनके घरों में सोलर सिस्टम बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। वो भी किसके द्वारा करवाई जाएगी? सरकार के द्वारा कराई जाएगी। इसमें जो आपका फॉर्म भरा जाएगा उसकी उतनी फीस लगेगी, बाकी उसके अलावा जितना भी मित्र के द्वारा चार्ज दिया जाता है 50 रुपये 100 रुपये, उसके अलावा और कोई भी खर्चा नहीं है आपका। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना शुरू की गई, सूर्योदय योजना। उसके योजना के तहत जितने भी लाभार्थी परिवार होंगे उनके द्वारा, उनके घरों में सरकार के द्वारा सोलर प्लांट बोल सकते हैं, सोलर सिस्टम बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी आपकी। वो भी खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, जितने भी मध्यम वर्ग के परिवार उनके लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल किसने जीता? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपकी एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 है उसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया? चीन के हांगकांग में किया गया। उसमें गोल्ड मेडल की बात करें, गोल्ड मेडल हाल ही में किसने जीता है? वो आपका मान सिंह ने। तो हाल ही में मान सिंह ने हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 की बात करें, उसमें कौन सा मेडल जीता है? आपका गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा आपका? तो राजस्थान के जैसलमेर में, जिसको हम मरु महोत्सव के रूप में जानते हैं। आपका ऐसे एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आपका राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 की बात करें, उसका आयोजन आपका कहाँ पर किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। हर साल इसका आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि हाल ही में ममनी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख की बात करें, लद्दाख में हाल ही में ममनी महोत्सव आपका मनाया गया। अब आपको एक इससे संबंधित आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि ममनी महोत्सव का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आपका आंसर होगा
इसका संबंध लद्दाख से है, या किस क्षेत्र से पूछ सकते हैं, लद्दाख से ममनी महोत्सव का आपका संबंध है। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको हम लोग भारत रत्न से नवाजा जाएगा, उसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। तो हाल ही में ये घोषणा की गई है कर्पूरी ठाकुर के लिए, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार सीएम रह चुके हैं आपके, और जिन्हें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम आपको पता है भारत रत्न, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आज का 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आपका चौथा स्थान हासिल किया, 4th स्थान। शेयर मार्केट के अंदर पूरे विश्व की बात करें, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, आपका चौथा स्थान है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि हाल ही में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है। तो आपका क्षेत्र पूछा है कि कहाँ पर भारत और किर्गिस्तान के मध्य जो एक विशेष बल अभ्यास है खंजर, जिसका नाम दे रखा है, वो कहाँ पर आपका आयोजित किया गया है, कहाँ पर शुरू हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका ये खंजर अभ्यास विशेष बल है, जो कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, वो शुरू हुआ। आपका 11वां संस्करण है उसका, वो शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। मतलब उस देश के अंदर 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस मनाया जाएगा। भारत की बात नहीं हो रही, भारत के अलावा कौन सा देश है, कनाडा देश की बात करें तो हाल ही में हम बात आज के बाद में जितने भी दिन आएंगे 22 जनवरी, तो कनाडा के अंदर 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस आपका उस देश के अंदर मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ये आपके थे 1 लाइनर क्वेश्चन। अब आपके ऑप्शनली क्वेश्चन हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन करवाने का मुख्य उद्देश्य आपका यही है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम विद्यार्थी या स्टूडेंट बैठता है तो उसका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, उसका मुख्य उद्देश्य वही है। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन से बना है। तो दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। आपका जो क्वेश्चन है जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरे राज्य कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश बना है। फर्स्ट राज्य मैंने आपको कल के जो पिछली क्लास थी उसमें आपको मैंने पूछा भी था, भाई कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि फर्स्ट राज्य कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिहार। पूरे भारत की बात करें जातिगत जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बिहार है, और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। अब देखो कोलकाता का संबंध है, कोलकाता का संबंध पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल का संबंध किससे है, ममता बनर्जी से। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। इसका आंसर है कि उसका उद्घाटन किसने किया था, ममता बनर्जी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। संस्करण की बात करें 47वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया, वहाँ की सीएम के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा उसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और क्वेश्चन नंबर 19 ये आपने अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा। तो मैंने आपको इसका आंसर अभी बताया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जिसकी हाइट लगभग होगी 721 फीट, वो आपका कहाँ किस देश में बनाया जाएगा। इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया देश में। क्योंकि ये भाई ऑप्शन वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार पूछे जाते हैं। और 1 लाइनर जैसे क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिए तो क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना 0% होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हाल ही में 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहे जुज का आयोजन किस राज्य में किया गया, या उसका संबंध मैं आपको ये पूछ लेता हूँ। एक भैंसों की लड़ाई है जिसका आयोजन पिछले 9 वर्षों से बंद था और हाल ही में उसका आयोजन किया गया है, मोहेजुज। इसका संबंध है आपका सी ऑप्शन, असम राज्य से, या असम से इसका संबंध है। मोहेजुज का संबंध कहाँ से है, असम से। मोहेजुज है क्या, ये पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है जो कि 9 वर्षों के बाद में इसका फिर से आयोजन किया गया। आप सोच सकते हो कि लास्ट बार 9 वर्ष आज से गिन सकते हो, 9 वर्ष पहले इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद में पहली बार 2024 में 9 वर्षों के बाद में आयोजन किया जा रहा है। वो किसके द्वारा किया जा रहा है, आपको कहाँ पर किया जा रहा है, तो असम के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। मोहेजुज का संबंध किससे है, असम से ही है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा आपका। मैंने आपको बताया था मरु महोत्सव की बात करें राजस्थान के जैसलमेर। बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का क्या किया जाएगा, हाल ही में आयोजन किया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है जो आपने इसी क्लास में पढ़ा है। इसका आंसर आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश में ममनी महोत्सव मनाया गया आपका। तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि ममनी महोत्सव का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है,
और कहाँ पर ये आपका मनाया गया हाल ही में, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति प्यार हमारा हमेशा ऐसा बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।